हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में, जो कंपनी काफ़ी समय से हमें करेक्शन में देखने को मिल रही है और जैसे बम्पर लिस्टिंग के बाद में स्टॉक हमें अभी आने वाले समय में कैसे परफॉर्मेंस दिखा सकता है, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड जो कंपनी का मैनेजमेंट है और ख़ास कर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कितना एग्रेसिव तरीके से यानी कंपनी को जो आगे बढ़ाने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं और कौन से ऐसे सेक्टर के ऊपर वो फोकस कर चल रहे हैं जो इनके गोल है, उसके लिए मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। इसलिए जो निवेशक आईपीओ जब आया था तब से खरीद कर बैठे होंगे, कोई लिस्टिंग के बाद में खरीद कर बैठे होंगे, या कोई खरीदना चाहता होगा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री को, तो ज़रूर यहाँ पर कंपनी के अंदर के अपडेट्स को देखना, जिससे आप अपने डिसीजंस प्रॉपर तरीके से ले पाए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते कंपनी के अपडेट। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, सभी की नज़रें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री पर क्यों है और इस स्टॉक ने जो बम्पर लिस्टिंग भी क्यों कर दिखाई, तो उसके पीछे कंपनी के अंदर क्वालिटी बिजनेस का परफॉर्मेंस है। और जितना क्वालिटी बिजनेस होता है उतना ही लोग उस बिजनेस के लिए वैल्यू प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी मैं आपको कंपनी के अंदर के सभी अपडेट बताना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर दोस्तों, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है असद दाऊद, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उनका नाम, और जो यहाँ पर डायरेक्टर है उनका जो मिशन है, देखिए इंडिया के अंदर हम सभी को दो बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुली जो मिशन थे वो पूरे होते हुए नज़र आए हैं। चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1 आपने यहाँ पर देखा होगा। ये जो मिशन है इंडिया ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल से कंप्लीट किए हैं एंड आने वाला समय भी हमारे लिए और हमारे यहाँ पर देश के लिए काफ़ी बहुत ही ग्रोथेबल रहने वाला है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हम और 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो आगे हमारा स्पेस सेक्टर बढ़ेगा, उसके अंदर वो जो ग्रोथ रहेगी स्पेस से रिलेटेड, उसके ग्रोथ का पार्ट बनने की तैयारी ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के मैनेजमेंट की दिखाई दे रही है। रैपिडली जो यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। खास कर एरोस्पेस इस सेक्टर में मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट ने पूरे यहाँ पर जो उनके इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो डिस्कस किए एंड वो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ, भारत हेवी इलेक्ट्रिक जो BHEL है उनके साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ। यानी आप समझ रहे हो कि जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है वो स्पेस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं और इस सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने की तैयारी में है। अभी ये तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो यहाँ पर अब तक जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका रॉ मटेरियल ये कंपनी को आता है चाइना से। वो कितना 70 से लेकर 75% ये जो कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, इसका रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है और वो 3 ऐसे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। तो अब यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के MD ने क्या बताया कि वो ड्रॉप करना चाहते ये फिगर, और वो इंडिया के ही अंदर के कंपनीज़ के साथ अभी वो स्टील का जो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनके लिए लगते हैं, रॉ मटेरियल जो लगता है वो इंडियन कंपनी से ही मंगाएंगे। अभी उसके पीछे की भी बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी वो मार्च 2000 अभी ये 23 जो आया, सॉरी यहाँ पर 24 जो आएगा, वो महीने आने तक ये अभी जो उनका परसेंटेज था चाइना से डिपेंडेंट 70 से लेकर 75%, उसको कम कर 50 से 60% वो करने वाले हैं। अब उसके बाद में इंडियन जो कंपनीज़ है स्टील मैन्युफैक्चरर, उनके साथ इन्होंने क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसको
यहाँ पर ज़रूर डिस्कस किया है इंडियन स्टील कंपनीज़ के साथ में। और एक बड़ी बात यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आने वाले जितने भी यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड आप पढ़ सकते हैं, जो आने वाले सभी न्यू ऑर्डर्स रहेंगे उसमें इंडिया के ही स्टील का 70 से लेकर 80% न्यू प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होगा। और देखिए ये डोमेस्टिक सप्लाई को ज़्यादा ये प्रेफर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मैं आपको एक बड़ा पॉइंट बताने वाला हूँ। वो है, देखिए इंडिया के जितने भी यहाँ पर वेंडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 4 दिनों के अंदर माल सप्लाई करते हैं, और चाइना से शिपमेंट्स होने के लिए या आने के लिए जो अराइव होने के लिए वो लगभग 1 महीने के भी ऊपर का टाइम लग रहा है। इसलिए ये जो यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री है वो इंडियन कंपनीज़ पर अपना डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए तैयार है और बढ़ा भी रही है कंपनी। एंड दोस्तों आने वाला समय इस कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑन द अर्निंग जो यहाँ पर ये कंपनी करना चाहती है अभी आने वाले समय में, उसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो दाऊद सेड एरोफ्लेक्स एक्सपेक्ट इट्स टोटल रेवेन्यू टू इंक्रीज बाय 35% in the next 3 to 4 years with a let's 5% coming from aerospace। अभी जो एरोस्पेस से 5% के करीब यहाँ पर रेवेन्यू इनके आएगा, यानी कि जो रेवेन्यू में 100% है उसमें से एरोस्पेस इस सेक्टर से ही ये कंपनी 5% कमाना चाहती है। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ रहे हैं। मैंने ये सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया जो यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें मैनेजमेंट तरफ से देखने को मिला है। अभी मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़े डिटेल्स बताता हूँ। सोलर हाउस मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर जो होते हैं उनको ये हाई क्वालिटी सोलर हाउस से रिलेटेड हाउस, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी सोलार के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, पैनल जो होते हैं वाटर कनेक्शन के लिए, वो जो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट है देखिए एरोफ्लेक्स कंपनी के, वो ये प्रोवाइड करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ को ऑल्सो। तो कंपनी के पास काफ़ी क्वालिटी है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये टेक्निकल एंड यहाँ पर इनके कुछ प्रोडक्ट वगैरह ये बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। गैस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज रहने दो, सोलार से रिलेटेड इंडस्ट्री रहने दो, फिटिंग एंड कनेक्शन रहने दो, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ होते हैं। तो इनके पास कस्टमर भी अच्छे हैं और यहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, थोड़ा समझने के लिए कठिन है, बट कंपनी में एबिलिटी है, ये आप समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि कंपनी के बिज़नेस को जितना आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी आपको आउटपुट कैसे कमा कर दे सकती है। थोड़ा मैं आपको इनके इमेजेस बता देता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाई देते होंगे दोस्तों कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, स्पेस से रिलेटेड रहने दो, एरोस्पेस से रिलेटेड देखने को आपको मिलेंगे। सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ होते हैं। एंड एक आउटस्टैंडिंग लेवल का पॉइंट मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, वो है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 34 का है, एंड कंपनी के पास रिटर्न ऑन इक्विटी है 32 का। ये दोनों भी फैक्टर काफ़ी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए। और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 1922 करोड़ का है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो कंपनी ईयरली बेसिस पर अपने आप को इम्प्रूव कर रही है लगातार, और आने वाले समय में भी कंपनी इम्प्रूव करेगी। और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री अच्छी खासी पुरानी है, 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसके देखिए दोस्तों अभी आने वाले रिज़ल्ट आपको देखने चाहिए और इसके बाद में आप डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कंपनी को लिस्टिंग होकर कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा आपको कंपनी के सिचुएशन को एंड स्टॉक के चार्ट पैटर्न को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये कंपनी हमें जो रिज़ल्ट प्रेजेंट करती है वो देखने लायक रहेंगे। एंड जैसे कि कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पर भी कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है लोन से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे सिर्फ 19 करोड़ की है, और कंपनी के पास अगर कैश देखेंगे आप
तो कैश भी कंपनी के पास 6 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का। अभी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर हमें कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एरोफ्लेक्स जो यहाँ पर इंडस्ट्री का शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 148 रुपीज़ पर, और करेक्शन जैसे कि पिछले 5 दिनों में भी देखने को मिला है और 1 महीने में भी। और जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी की, लिस्टिंग कब हुई है 1 सितंबर 2023 को, यानी 65 रुपीज़ पर था, 165 पर, तो वहाँ से करेक्ट होकर 10% ये स्टॉक अभी फ़िलहाल करेक्ट हुआ है। मैं आपको कहूँगा कि स्टॉक के अंदर आपको और करेक्शन देखने को मिले तो आप यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर ऐसा कैसे चलेगा, हमारा तो प्रॉफिट निकल जा रहा है, जो हम इतने अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताता हूँ। आप कभी भी याद रखना, स्टॉक मार्केट में कितना भी बढ़िया स्टॉक रहने दो, उसकी लिस्टिंग होने के बाद में उसके अंदर लिस्टिंग गेन निकाल कर लेने वाले लोग ज़रूर लिस्टिंग गेन निकालेंगे। अभी कुछ लोग देखिए लिस्टिंग होने के बाद में कुछ समय रुकते हैं, वो देखते हैं स्टॉक की सिचुएशन कैसी है। अगर वहाँ से उस स्टॉक ने कमबैक किया तो वो कंटिन्यू करते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हुई तो उसको बेचकर निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं, और बाद में अगर कंपनी में पोटेंशियल और अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट के साथ दिखाई दिया, फिर उसके अंदर रिपीट ट्रांजैक्शन कर कर वो आगे बढ़ते हैं, और लिस्टिंग गेन तो बहुत से लोग निकालते। देखिए आप ज़रूर ये एग्जांपल अप्लाई कर कर देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बोलकर नहीं, आप भी खुद भी देखना। इतने सारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट होते हैं, उनके अंदर करेक्शन आपको देखने को ज़रूर मिलता ही है। अभी बात होगी देखिए जो लोग खरीद कर बैठे उनके लिए, तो मैं कहूँगा आप अगर कंपनी के पोटेंशियल को समझ रहे हैं, कंपनी के बिजनेस के यहाँ पर स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को आप समझ गए, तो ज़रूर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके पास जो इंडस्ट्रीज़ है, देखिए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो ये काम करती है, इसके अंदर जो यहाँ पर लीडिंग क्वालिटी इंडस्ट्रीज़ आते हैं, उसके अंदर हमें बहुत से सोलर हाउसेस, गैस हाउसेस, और यहाँ पर आपको वेरियस टाइप के एरोस्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे। कंपनी के पास बिजनेस और बिजनेस के क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात ये याद रखना कि कंपनी का जो रेवेन्यू है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का, वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा आता है, लगभग 80% एक्सपोर्ट से आता है। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट को इंडिया के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री भी बहुत ही ग्रोथेबल है, उसका भी फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। तो ये इधर आ गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इनके जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, स्टील, ऑयल, गैसेस, फाइबर से रिलेटेड, मेटल, माइनिंग, केमिकल, पेट्रोलियम एंड अदर इंडस्ट्रीज से रेवेन्यू आते हैं। तो इस तरीके से देखिए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस है, तो आप ज़रूर डिसीजन ले पाएंगे। आई होप समझ में आता होगा आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ। लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे। थैंक यू सो मच।